हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हैं। मैंने IIT कानपुर से MSc की है। नेट में मेरी 59 रैंक थी। जैम मैंने 162 से क्लियर किया है। गेट और BRC दोनों ही एग्जाम मैंने 2018 में दिए हैं। जैसे कि आप थंबनेल देख चुके हैं, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट किए जाते हैं और बेस्ट वे में कैसे अटैम्प्ट किए जाते हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की मेरी जो स्ट्रेटेजी होती थी वो 2 राउंड स्ट्रेटेजी होती थी। वो कभी 3 राउंड पे चली जाती थी। वो डिपेंड करता था कि टाइम कितना है मेरे पास और एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, थर्ड मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो मैं इस 3 राउंड पे जाती थी, अदरवाइज मेरा 2 राउंड ही रहता था। तो 2 राउंड ज़्यादा बोलना मेरी स्ट्रेटेजी को ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की मेरी जो स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या होता है कि आंसर की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो सेकंड, जो माइंड का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो एग्जाम टाइम में बना रहता है। एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक बार आप उस पर सारे गो थ्रू हो जाते हो। कोई भी क्वेश्चन रहता नहीं है, ठीक है। जो सिंपल होता है वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते हो और जिसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है उसको भी आप सॉल्व कर पाते हो। तो ये वाली स्ट्रेटेजी है। तो हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे होती है और इसके राउंड्स क्या हैं। राउंड 1 में हम क्या करते हैं, इजी क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं। इजी क्वेश्चंस मतलब जिनमें टाइम लेस देन 1 मिनट लग रहा हो या जिनकी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती है, उन इजी क्वेश्चंस को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हम राउंड 1 में इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले टारगेट करते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे हम इजी क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए और इजी क्वेश्चंस को हमने क्या कर दिया, हार्ड कॉपी में टिक कर दिया और जो ऑनलाइन होती है उसमें हमने उसको मार्क कर दिया। लेकिन जो हमें लगा कि जिसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम उसको उन वाले क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, सर्किल कर देते हैं और ऑनलाइन एग्जाम में उसको रिव्यू पर डाल देते हैं। इस तरह से हम राउंड 1 कंप्लीट करते हैं। अब ये राउंड 1 कितना टाइम लेगा ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। यदि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो राउंड 1 जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चंस कम होंगे। और यदि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कम है तो राउंड 1 ज़्यादा टाइम तक चलेगा। राउंड 1 में हमने देखा कि इजी क्वेश्चंस को हमने टारगेट किया है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ कैलकुलेशन कम वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इनिशियल फेज में हम कर रहे हैं, उस समय हमारा माइंड बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उस वक्त इजी क्वेश्चंस के भी करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो राउंड 1 में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, ये इसका एक बेनिफिट हो गया। क्योंकि राउंड 1 में हमने इजी क्वेश्चंस को टारगेट कर लिया है तो हमें पता है कि हमने इतने मार्क्स का तो अटेम्प्ट कर लिया है और हमारी इतनी एक्यूरेसी के साथ हमने ये आंसर किए हैं। तो इससे एग्जाम टाइम में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इससे क्या होता है, जो भी हार्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने वाले होते हैं ना, वो भी हम कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करते हैं और उसमें भी एक्यूरेसी आती है और साथ में हमारा प्रेशर भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। रिव्यू क्वेश्चन वाला फेज बोलती हूँ या सर्किल वाला फेज बोलती हूँ, क्योंकि हम ऑफलाइन में तो क्वेश्चंस को सर्किल पर डालते हैं और ऑनलाइन में उसको रिव्यू पर डालते हैं, इसलिए ये रिव्यू फेज होता है। इस वाले फेज में क्या होता है कि हम उन क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं जो हमें पता होते हैं, उनके सॉल्यूशन भी हमें पता होते हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन की वजह से उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम रिव्यू वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि हम इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हमारा सारा जितना भी कंसंट्रेशन है, जो भी हमारा माइंड है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी जो हार्ड कैलकुलेशन होती है उन पर वर्क करता है। राउंड 2 में भी हमने वही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिनके फॉर्मूलेज हमें पता है, जिनके स्टेप्स पता है या हमें इनका सॉल्यूशन पता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने उनको स्किप कर दिया था। लेकिन राउंड 2 में हम उनको अटैम्प्ट कर रहे हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड फ्लक्चुएट नहीं करता है कि हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं, कि हम इजी क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब रिव्यू वाले क्वेश्चंस को ही हमें अटेम्प्ट करना है। तो हमारा माइंड एक तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर उन हार्ड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को ही सॉल्व करता है, जिससे क्या होता है, उस आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। राउंड 1 में भी हमने एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं और राउंड 2 में भी हमारे एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किए होते हैं। इस स्ट्रेटेजी से हम राउंड 1 और राउंड 2 दोनों ही में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिव्यू क्वेश्चंस या क्रॉस क्वेश्चंस बोलते हैं, कि मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनके हमें सॉल्यूशन पता ही नहीं है, ना हमें उसका फॉर्मूला पता है, ना उसके स्टेप्स पता है, हम ऑन द स्पॉट जाके उसको सॉल्व करते हैं। ये कब करना है, ये राउंड 3 वाला यदि कोई अटेम्प्ट करता है तो उससे नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप राउंड 3 पे जाने का ज़्यादा ट्राई ना करें, ठीक है। राउंड 3 पे वो स्टूडेंट जा सकते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वो राउंड 3 में जा सकते हैं। प्लस जिनके पास टाइम है, राउंड 1 और राउंड 2 के बाद भी राउंड 3 के लिए टाइम बच गया है, तो वो राउंड 3 पे जाकर देख सकते हैं। इस राउंड 3 की क्या बेनिफिट्स है, यदि आप राउंड 3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक तो वो हार्ड होंगे, सुपर हार्ड होंगे, ठीक है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन होंगे जिनको आप सॉल्व कर रहे हो।
और यदि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके, क्योंकि आपका टाइम है आपके पास, आप उसको सॉल्व करते हो और आपने राउंड 1 में भी आप अच्छा परफॉर्म किया है, राउंड 2 में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया है और राउंड 3 में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी रैंक अच्छे होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, राउंड 1 और राउंड 2 से आपकी रैंक आ जाएगी, लेकिन टॉप में रैंक लाने के लिए आपको रेयर क्वेश्चंस, जो बहुत हार्ड क्वेश्चंस है, उनको भी सॉल्व करना पड़ता है। तो राउंड 3 में आपकी रैंक इंप्रूव होती है। ठीक है, आप क्योंकि हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन केवल उन्हीं स्टूडेंट को सॉल्व करना चाहिए जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है और जिनके पास टाइम है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैं आपको बताने वाली थी। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।